हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ही खास, व्हाट इज़ ऑनलाइन फ्रॉड्स इन साइबर सिक्योरिटी। जैसे कि हम सभी न्यूज़ में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं या फिर हम मोबाइल पे भी देखते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड्स है वो लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इसको क्या बोला जाता है? साइबर क्राइम। तो इसके बारे में फुल नॉलेज देने की मैंने कोशिश की है, आर्टिकल लिखा है कि जिसमें आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकोगे ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो पूरी नॉलेज के साथ मैंने ट्रांसलेशन के साथ टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स इन साइबर सिक्योरिटी इंक्लूड्स ऑनलाइन स्कैम्स, स्पैम, आइडेंटिटी थेफ्ट, बैंक अकाउंट एम्प्टी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन फ्रॉड क्या होते हैं? साइबर सिक्योरिटी जो हमारी होती है इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? ऑनलाइन स्कैम, इसमें बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं। स्पैम होते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी जो कोई भी आइडेंटिटी के प्रूफ हैं जैसे कि आधार कार्ड है या फिर कोई आपकी कोई भी पासपोर्ट है, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको चुरा लिया जाता है, उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। जैसे कि वहाँ पे फ़ोटो किसी और की लगा के जो डाटा है आपका लगा दिया। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े क्राइम है वो इसी तरह से होते हैं। तो ऑनलाइन फ्रॉड में ये काउंट होता है। बैंक अकाउंट एम्प्टी, आपका जो बैठे बिठाए घर पे बैठे बैठे ही आपका बैंक अकाउंट है वो खाली हो जाता है, ऑनलाइन ही आपकी जो पैसे हैं वो निकलवा लिए जाते हैं। स्कैमर बाइंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन फ्रॉम योर अकाउंट, तो जो स्कैमर है जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, स्कैम करते हैं, बड़े बड़े ऑनलाइन लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके अकाउंट खाली करते हैं। तो किस तरह से वो सबसे पहला ढंग उनका क्या होता है? स्कैमर बाइंग प्रोडक्ट, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट जैसे कि हमने अमेजोन के ऊपर हो गया, फ्लिपकार्ट के ऊपर हम कोई भी चीज़ है, प्रोडक्ट है, उसको बाय करते हैं, उसको शॉपिंग करते हैं। बाइंग प्रोडक्ट ऑनलाइन फ्रॉम योर अकाउंट विदाउट योर नॉलेज, तो जो शॉपिंग होती है वो स्कैमर है आपके अकाउंट में से विदाउट आपकी नॉलेज के, आपकी किसी जानकारी के वो वहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपका अकाउंट है जो खाली हो जाता है। फ्रॉड इज व्हेन ए ट्रिकरी पर्सन यूज टू गेन ए डिसऑनेस्ट advantage which is often financial over another person, and this is any criminal act dealing with the computers and network. fraud is when a tricky person, जैसे कि एक धोखेबाज इंसान है वो क्या यूज करता है? ट्रिकरी होता है जिसको बहुत ज्यादा इस तरह के ढंग तरीके आते होते हैं यूज टू गेन ए डिसऑनेस्ट एडवांटेज, तो एक बेईमानी के ढंग से एक बहुत ही बुरे तरीके के साथ एडवांटेज करता है, एक तरीका अपनाता है विच इज़ ऑफन फाइनेंशियल, जो कि बिल्कुल फाइनेंशियल, आपके फाइनेंशियल पैसे के साथ जुड़ा होता है। ओवर अनदर पर्सन, जो कोई दूसरा व्यक्ति है, अननोन पर्सन है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखभाल के ऑनलाइन उसको चेक करके सब कुछ। एंड दिस इज एनी क्रिमिनल एक्ट डीलिंग, तो इसी के थ्रू है क्रिमिनल जो भी जुर्म है किया जाता है डीलिंग विद कंप्यूटर। तो ये जुर्म कहाँ किया जाता है? हाथों से नहीं किया जाता है, जैसे कि किसी को ऐसे राह चलते को लूट लिया या कोई बैंक से निकला उसको, ऐसा कुछ नहीं होता है। विद कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स, तो ये सब कुछ कैसे किया जाता है? कंप्यूटर्स के द्वारा, नेटवर्क्स के द्वारा ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। और इन जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, वो इस तरह से स्कैमर हैं, वो अब आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। देयर आर मैनी वर्ड यूज टू डिस्क्राइब फ्रॉड, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि फ्रॉड को डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड एक तरह का नहीं है स्टूडेंट, बहुत तरह के फ्रॉड्स हैं वो चल रहे हैं। एंड फ्रॉड्स कैन बी डन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और ओवरऑल बिजनेस, ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति के साथ ही ये किया जाता है, बल्कि कोई बिजनेसमैन है उसके भी जैसे कि बिजनेस है उसका पैसों से ही बिजनेस चलता है, पैसों की ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है बिजनेस से, आरटीजीएस वगैरह होते हैं या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, कोई भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के ऊपर भी इसका अटैक किया जाता है। बिजनेसमैन का अकाउंट है उसको हैक करके उसका जो पैसा है वो निकलवा लिया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक इंटरनेट है, एक जाल है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड्स क्या क्या होते हैं? इन दीज टाइप्स ऑफ फ्रॉड स्कैम अननोन पर्सन हैड विदड्रॉन मनी थ्रू अ पर्सन क्रेडिट कार्ड, तो जो ये फ्रॉड होते हैं, सभी तरह के जो फ्रॉड है किस तरह से होते हैं? अननोन पर्सन, कोई अनजान व्यक्ति, हैड विदड्रॉन, वो निकलवा लेता है। विदड्रॉन होता है किसी के अकाउंट में से चीज़ निकलवा लेना या किसी के घर से कोई चीज़ विदड्रॉन करा लेनी। मनी थ्रू अ पर्सन,
कि उसके जो पैसे हैं अननोन पर्सन है वो वहां से खाली करवा देता है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता है, डेबिट कार्ड के थ्रू होता है, थ्रू ऑनलाइन परचेजिंग। सबसे पहला ढंग क्या होता है कि ऑनलाइन परचेजिंग की जाती है, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट है वो परचेज कर लिए जाते हैं, किसी और का क्रेडिट कार्ड, उसकी सारी जो प्राइवेसी होती है उसको शेयर किया होता है, जो जैसे आधार कार्ड हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो इस तरह से बहुत शातिर दिमाग के लोग होते हैं जो चीज़ों को करते हैं। ऑनलाइन परचेजिंग कर ली जाती है लोगों के क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को यूज करके। इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस परचेजिंग इज डन बाय यूजिंग फॉलोइंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रेडिट डेबिट कार्ड। जो मैंने ऊपर बताया कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की क्रूशियल होती है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे इंटरनेट में या हमारे मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में सेव रहती है। उसको हैक करके उसके थ्रू ही ये ऑनलाइन परचेजिंग की जाती है। उसका जो बिल है वो किसी अननोन पर्सन के खाते में से करवा दिया जाता है, जिसके कारण उसको एक मैसेज आता है कि आपके खाते में से इतने पैसे साफ हो चुके हैं या फिर अकाउंट आपका खाली हो चुका है। नंबर 1 द 3 डिजिट कॉन्फिडेंशियल, इसके लिए किया क्या जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। द 3 डिजिट कॉन्फिडेंशियल कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जिसे CW बोलते हैं। कॉन्फिडेंशियल कार्ड होता है जिसके 3 डिजिट होते हैं लास्ट के, उसका वेरिफिकेशन वैल्यू होती है। और वन टाइम पासवर्ड, जैसे कि OTP आता है, हमने कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग करनी है तो हमारे जैसे कि हम पेटीएम यूज करते हैं, जब भी कोई ऑनलाइन कुछ भी हम बैंक के रिलेटेड करते हैं तो OTP आता है, हमारे फोन पे मैसेज आता है, सेंट ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल। जो भी मोबाइल हमने रजिस्टर करवाया होता है आधार कार्ड के साथ लिंक होता है, बैंक में हमने रजिस्टर करवाया होता है कि इसी फोन के ऊपर, हमारे फोन नंबर के ऊपर हमारा मैसेज आए जब भी हम कोई पैसा जमा करवाते हैं या निकलवाते हैं। नंबर ऑफ द डेबिट कार्ड होल्डर, जो भी डेबिट कार्ड होल्डर है उसके फोन पे मैसेज आता है, OTP आता है, जो वन टाइम पासवर्ड जिसे बोला जाता है। तो इस तरह से उसको शेयर करवा दिया जाता है किसी ना किसी बातों में बहला फुसला के। इस तरह से OTP लेके उसके बाद जब OTP एक बार दे दिया जाता है उसी के साथ वो खाता सारा साफ हो जाता है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये सारा काम है उनका जो दारमदार है वो चलता रहता है। अब इसके प्रिकॉशंस की बात करेंगे हम कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए दैट कैन बी फॉलो टू अवॉइड दीज फ्रॉड, कि इस तरह से फ्रॉड से किस तरह से बचा जाए, उसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस है जो भी जिसके हम बचाव कर सकते हैं अपना। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट गिव योर अकाउंट नंबर टू एनीवन ऑन द फोन अनलेस यू हैव मेड द कार्ड टू अ कंपनी यू नो टू द रिप्यूटेबल। तो सबसे पहले आप किसी के साथ भी फोन के ऊपर अपना अकाउंट नंबर शेयर ना करें ऑन द फोन अनलेस यू हैव मेड द कार्ड टू अ कंपनी। तो जब तक आप उसको फ़ोन नंबर अपना, कोई भी पर्सन का आपको फ़ोन आता है कि मैं फ़लानी कंपनी से बोल रहा हूँ, तो आपके जो OTP चाहिए या फिर अकाउंट नंबर की डिटेल चाहिए या मैंने रीन्यू करना है, कुछ भी ऐसा फ़ोन आता है तो उस कंपनी को सबसे पहले आप फ़ोन कीजिए, या फिर उसी बंदे का जिसका फ़ोन आपको आ रहा है उसका फ़ोन आप बीच में कट करेंगे। किसी कॉन्फिडेंशियल बंदे से, आप रिप्यूटेबल जो कि आपको जानता हो, जिसके बारे में सारी जानकारी रखता हो, उससे आप फ़ोन पे कांटेक्ट करेंगे कि इस तरह की कॉल मेरे साथ आई है, या फिर आप बैंक में भी कॉल करके पूछ सकते हैं क्योंकि हेल्पलाइन नंबर जारी किया होता है। इफ़ यू हैव नेवर डन बिजनेस विद दैम बिफोर, डू एन ऑनलाइन सर्च फर्स्ट फॉर रिव्यूज़ और कंप्लेंट्स। तो अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन है, आपको कोई कॉल आई है तो आपने उसके साथ कोई बिजनेस नहीं किया है, या फिर ऑनलाइन कोई भी ट्रांसलेक्शन, आपने बिजनेस ऑनलाइन कोई भी पैसे का लेन देन उसके साथ नहीं किया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस कंपनी का, मैं आपके साथ कंपनी की बात शेयर कर रही हूँ कि कंपनी का बंदा बन के कोई आपको पर्सन है फ़ोन करता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इफ़ यू हैव नेवर डन बिजनेस, आपने उसके साथ कोई लेन देन नहीं किया है विद दैम बिफोर, डू एन ऑनलाइन सर्च फर्स्ट फॉर रिव्यूज़ और कंपनीज। तो आप उस कंपनी को सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे, उसके जो रिव्यूज़ हैं वो आप चेक करेंगे, क्योंकि रिव्यूज़ आजकल सब कुछ फ़ोन पे, गूगल पे अवेलेबल रहता है। रिव्यूज़ चेक करेंगे कि ये कंपनी रिलायबल है, जिम्मेदार है, या फिर एक फ्रॉड है। तो वहाँ से ही आपको गैस लगना शुरू होता है। सबसे पहले आप उसको फ़ोन को कट कीजिए, OTP देने से पहले रिव्यूज़ चेक करिए, या फिर उसकी कंप्लेंट्स है वो भी यहाँ पे टाइप की हुई आपको मिल जाएंगी। नंबर 2 पे है, ड्यूरिंग ए ट्रांजैक्शन कीप योर आई ऑन योर कार्ड, मेक श्योर यू गेट इट बैक बिफोर यू वॉक अवे। जब भी आप किसी ATM से ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन कोई करते हैं, कीप योर आई, अपनी आंख है बिल्कुल आप खुली रखिए, योर कार्ड के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, कोई आपको थर्ड पर्सन देख ना रहो हो। मेक श्योर यू गेट इट बैक बिफोर यू वॉक अवे, तो इसके लिए भी आप ये श्योर कीजिए, यू गेट इट बैक, कि आप इस कार्ड को लेके जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप उसमें ही भूल जाते हैं। कई बार हम जल्दी में होते हैं, पैसे निकलवाए और बाद में हम ATM से बाहर आ जाते हैं कॉर्नर से और हमारा कार्ड वहीं पे रह जाता है। ये भी एक ऑनलाइन ठगी का कारण बनता है।
है। नंबर 3 है मॉनिटर योर बैंक एंड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड बैंक की स्टेटमेंट है उसको आप वॉच करते रहिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। नंबर 4 पे है मॉनिटर योर क्रेडिट रिपोर्ट, आपकी जो क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट है उसको भी आप मॉनिटर करते रहिए। नंबर 5 पे है नेवर मेक यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑन पब्लिक कंप्यूटर, जो भी पब्लिक कंप्यूटर्स होते हैं उसके ऊपर आप क्रेडिट कार्ड की कोई भी आप अपनी कॉन्फिडेंशियल जो पिन होते हैं या फिर नंबर्स होते हैं वो आप कभी भी शेयर मत कीजिए। नंबर नेक्स्ट बात कर ले एडवाइस फॉर विक्टिम, जो लोग इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। द क्रेडिट कार्ड होल्डर और अकाउंट होल्डर शुड लॉन्च ए कंप्लेंट विद द कंसर्न्ड बैंक एंड ब्लॉक द कार्ड और अकाउंट इमीडिएटली। तो अगर किसी को मैसेज आ चुका है कि उसके अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कंप्लेंट है वो देनी होगी कहाँ, विद द कंसर्न्ड बैंक, जिस बैंक में आपका खाता है, जो बैंक का खाता आपका साफ हुआ है, जहाँ से आपको ठगी हुई है वहाँ पे आप कंप्लेंट लॉन्च करेंगे एंड ब्लॉक द कार्ड और अकाउंट इमीडिएटली, और आप अपने कार्ड को ब्लॉक करवा देंगे ताकि उसके बाद आपके पैसे ना निकल जाएं। अकाउंट इमीडिएटली, उस अकाउंट को आप इमीडिएटली बंद करवाएंगे फ़ोन पे, वहाँ पे आपके बैंक आपको ये सुविधा देता है इमीडिएटली। हाउ टू मेक ए कंप्लेंट इन सच केसेस, और अगर आपने इसकी कंप्लेंट लिखवानी है, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो इन सच केसेस में हम क्या कर सकते हैं। कलेक्ट बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 6 months फ्रॉम द कंसर्न बैंक। तो सबसे पहले आपने आप जो भी बैंक में आपके साथ ठगी हुई है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, वहाँ की स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आप प्रिंट आउट निकलवाइए फ्रॉम द कंसर्न बैंक, उस संबंधित बैंक से। नंबर 2 पे है मेक द कॉपी ऑफ SMS रिसीव रिलेटेड टू द एलिज्ड ट्रांजेक्शन, जो भी आपको मैसेज आया है, जितने पैसे आपके वहाँ से चुरा लिए गए हैं, ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है, तो उस SMS की, जहाँ पे SMS आपको OTP क्या आता है, आपके अकाउंट में पैसे निकलने का आता है, तो उसकी आपने हार्ड कॉपी एक वहाँ से फोटो स्टेट करवा लेनी है। लीक्ड ट्रांजैक्शन, जो गैर कानूनी ढंग से आपके पैसे वो निकला गए हैं, उसका आप एक प्रिंट आउट निकालेंगे, वो आप साथ लेके जाएंगे। नंबर 3 पे है टेक कॉपी ऑफ जो ID प्रूफ, आप अपना ID प्रूफ है जरूर साथ के लेके जाएंगे, इसके बिना आपकी जो शिकायत है वो दर्ज नहीं होगी। एंड एड्रेस प्रूफ है शोन इन द बैंक रिकॉर्ड, तो जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है शोन इन द बैंक रिकॉर्ड में आपका शो होता है, वो आप एड्रेस प्रूफ की आप कॉपी साथ लेके जाएंगे। नंबर 4 पे है लॉन्च ए कंप्लेंट इन योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, इसके बाद है सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप अपने नियर के नज़दीक के कोई पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इस कंप्लेंट को लॉन्च करवाएंगे, लिखवाएंगे, एक्सप्लेनिंग कंप्लीट इंसिडेंट्स अलोंग विद द अबव डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाएंगे। जो भी कंप्लीट इंसिडेंट्स है, जो भी आपके साथ हुआ है, कोई फ़ोन आया है, कोई मैसेज आया है, या फिर किसी भी कंपनी का आपको किसी पर्सन ने आपको कॉल की है, तो इस तरह से आप ये सारी इंसिडेंट्स हैं उनको बताएंगे, FIR करवाएंगे, तो इसके साथ आपकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर होगी, और हो सके तो ये पुलिस स्टेशन वाले आपकी हेल्प करेंगे, आपकी जो पैसे हैं निकले हैं उसका आइडेंटिटी प्रूफ, आप जितनी जल्दी ये एक्शन लेंगे आपको उसकी रिकवरी भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अलर्ट रहिए, कभी भी आपका पिन है शेयर मत कीजिए, OTP शेयर मत कीजिए। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको ये नॉलेज देने की कोशिश की है, आर्टिकल लिखा है, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल आजकल PCS में या फिर +2 में या फिर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए कि क्या ऑनलाइन फ्रॉड क्या होते हैं, किस तरह से ये किए जाते हैं, इसके ऊपर आर्टिकल आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड आपको कई मिल जाएंगे, लेकिन उसकी जो ट्रांसलेशन है उसकी मैं बिल्कुल आपको फुल नॉलेज देती हूँ, किस तरह से एक एक वर्ड की आपको ट्रांसलेशन करवाती हूँ। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।